हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बार्क मॉडल टेस्ट 5 पर होने वाला है, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले 4 मॉडल टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उसमें अपलोड किए गए हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति को पूरा दिन काम पर लगाया हुआ है, और फिर अगर वह अपनी जो उसने मेहनत की है उसको अगर उस मेहनत का फल वह पाना चाहता है और उसको 1 रुपया भी नहीं दिया जाए दोस्तों, तो कैसा महसूस होगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों यह बात आपको ज़रूर अनुभव होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो बिल्कुल हर स्टूडेंट तक शेयर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हो जाएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 74% मत मिलते हैं तथा वह 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी होगी? ये चुनाव पर बेस्ड क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, देखिए 74% से जीता, वो 74% से जीता तो हारा होगा कितने से? 100 में से जो जीता है उसको माइनस कर देंगे दोस्तों। माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 26%। ठीक है, अब देखिए, जीत हार पास फेल कम अधिक ये हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। हमें इससे पता चला कि वह इतने मतों से जीता, तो यानी इसका मतलब यह है कि अंतर को दर्शा रहा है यह चीज। ठीक है, देखिए 74% से जीता और 26% से हारा। दूसरा व्यक्ति क्या है? 26% से हारा। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का दोस्तों? परसेंटेज में 48% का अंतर। ठीक है, हम कह रहे हैं 48% का अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1440 का अंतर है। दोनों अंतर को बराबर रख देंगे। 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1440/48 डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 30 आ जाएगा। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 30 × 100, ये निकल कर आ जाएगी 3000। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजय अपने वेतन का 25% तो घर के किराए में और 5% खाद्यान्न में, 15% करता है यात्रा में और 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है दोस्तों। और अजय की मासिक आय कितनी होगी? जो भी डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। किराया कितना? किराए में खर्च किया 25%, खाद्यान्न में 5%, यात्रा में 15%, कपड़ों में 10%। कुल खर्च कितना आ गया दोस्तों? 55%। बचत कैसे पता लगेगी? खर्च को घटा देंगे 100 में से। खर्च कितना है? 55। 55 को अगर हम घटाएंगे तो बचत आ जाएगी दोस्तों 45। ठीक है दोस्तों, 45 बचत आ जाएगी। हम कह रहे हैं कि बचत 45% की है और क्वेश्चन कह रहा है 27,000 की बचत करता है। अंकों में 27,000 की बचत और परसेंटेज में बचत 45% की, दोनों को बराबर रख देंगे। 1% की वैल्यू आ जाएगी 27,000/45 आ जाएगी 600, और 100% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 600 × 100 इक्वल टू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 60,000। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? मेन खेल इसमें यही है कि जो भी खर्च है उसको, टोटल खर्च को जोड़ लेते हैं और उसको इक्वल रख देते हैं बचत के, जो भी डाटा दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, RS अग्रवाल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? क्या काम करेंगे दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छाप लेना बिल्कुल। 30% अंक मिलते हैं एक बंदे को और दूसरे बंदे को मिलते हैं 52% अंक। तो 30% अंक मिले, 108 अंकों से फेल हो गया, ये तीर का चिन्ह दर्शा रहा है फेल को, और ये तीर का चिन्ह दर्शा रहा है पास को, यानी ये 24 अंक अधिक लाया। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल समझिए आप, टेबल ये है दोस्तों, दोनों पास होंगे तो घटा लो, दोनों फेल होंगे तो घटा लो, और दोनों अगर एक पास और एक फेल होगा तो जोड़ लो। और क्वेश्चन में हमारे जो क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, कि एक जो है 30% अंक प्राप्त किए, 108 अंकों से तो फेल हुआ, फिर दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो 24% अधिक थे, 24% अधिक थे, यानी एक पास और एक फेल। तो यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ लो। तो परसेंटेज में हम कह रहे हैं, देखिए 30%, एक लाया 30%, एक लाया 52%, इनके बीच में अंतर परसेंटेज में 22% का, और अंकों में अंतर कितने का, 132 का। दोनों को बराबर रख देंगे दोस्तों, 1% की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 132/22, काट देंगे 6 आ जाएगा। फिर 100% की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे, 100% की वैल्यू दोस्तों ज्ञात करेंगे दोस्तों, 6 से गुना कर देंगे 600। फिर 600 का 30% निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं हम ये 30% 600 का, क्योंकि वह दोस्तों 30% अंक उसने प्राप्त किए और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। जो हम अंक ला रहे हैं ना, 30% निकाल रहे हैं हम उसका, और 108 अंक जोड़ देंगे दोस्तों। अगर वो जोड़ देते हैं तो वो पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए 600 का हमने 30% निकाला, कितना आया दोस्तों, 180। इसमें 108 अंक जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पास कराना है उसको। 600 मतलब 108 अंक जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 288। जितने से फेल हुआ वो जोड़ देंगे, ये है ट्रिक। जितने से फेल हुआ वो जोड़ देंगे, पास होने के लिए 70 आ जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, 500 रुपये पर केजी 5 केजी, 500 रुपये में 1 किलो जो चीनी है, 1 किलो चीनी का भाव कितना है दोस्तों, 500 रुपये में। ये देखिए लाइन यहाँ से, 500 रुपये में 5 किलो चीनी, 500 रुपये में 5 किलो चीनी, यानी 500/5 करेंगे तो 1 केजी का भाव आ जाएगा हमारे पास, 1 केजी की वैल्यू आ जाएगी। 500/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 केजी में इतना आ जाएगा। 1 केजी जो चीनी है, 1 किलो चीनी 100 रुपये की होगी, ठीक है। तो ट्रिक ये है दोस्तों, जब भी ये ट्रिक मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में ये ट्रिक काम आएगी। 1 केजी का परसेंटेज निकाल दिया हमने, वर्तमान में 100 का 20%, हमने 100 लाया ना दोस्तों। 1 केजी का कितना आया, 1 केजी का रेट आया दोस्तों 100 रुपये। उस 100 का ट्रिक ये है, 1 केजी का हमें परसेंटेज निकालना है। 100 तो निकाल लिया हमने, 100 का कितना निकालना है दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया गया है। इस 20% का जिक्र किया गया है, तो 1 केजी का 20% निकालेंगे दोस्तों। 1 केजी का 20% निकालेंगे। अब देखिए परसेंटेज का मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। मान लीजिए 100 का 20% हमें पता करना है।
आप इसको बिना पेन उठाए कैसे सोल्व करना चाहते हैं? देखिए 1% 2 जीरो कैंसिल करता है मेरे दोस्त, 2 जीरो, और इसकी गुना कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा 120। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको ये कैसे निकालते हैं। 100 का 120% नहीं 20%, ठीक है। अब देखिए डिटेल में आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया कि ये जीरो कट गया कैसे। 100 गुना 20% का मतलब होता है 20/100। एक जीरो कटी और एक जीरो ये कटी, तो ये पता लग गया ना, 1% 2 जीरो कैंसिल करेगा। मान लीजिए एक ही जीरो कैंसिल होती तो एक अंक बाद दशमलव आ जाता, और मान लीजिए एक भी जीरो कैंसिल नहीं होती तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाता। गुना करने के बाद वर्तमान मूल्य क्या आ गया दोस्तों? ये वर्तमान मूल्य आएगा। अति महत्वपूर्ण बात, ये क्या आएगा दोस्तों? जब भी हम 1 केजी का परसेंटेज पता करेंगे तो ये हमारा वर्तमान मूल्य आएगा 20 रुपये पर केजी।